हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवमयी। अभी तक हम लोग ने 5 पार्ट हो चुके हैं इस चैप्टर के सेल एंड सेल ऑर्गेनल, एंड नाउ वी आर कंटिन्यू टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. दिस वीडियो विल बी वेरी शॉर्ट, so let's start with the mitochondria. What is mitochondria? It is a double membrane bound structure. What is a mitochondria? It is double membrane bound structure. मतलब क्या है? ये 2 लेयर का स्ट्रक्चर है. ओके, अभी ये 2 लेयर में जो उसका आउटर लेयर है, इट इज पोरस. आउटर लेयर इज पोरस का मतलब ये होता है कि इट इज अलाउिंग द सब्सटेंस टू इनसाइड, whereas the inner membrane is deeply folded. The inner membrane is deeply folded. Okay, student, you can see the structure of mitochondria here. Okay, you can see the outer membrane which is continuous, you can see here. Okay, this outer membrane which is porous in nature, whereas the inner membrane here this folded, you can see एक finger like projection दिखाई दे रहा है. ये finger like जो projection दिखाई दे रहा है, इसे इसमें जो ये folds है, ओके, ये है उसका इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है. अभी इस फोल्ड को क्या बोलते हैं? दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी. दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी. तो ये क्वेश्चन आता है फिलिंग द ब्लैंक्स में कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स आर कॉल्ड डैश एंड द आंसर इज सिस्टर्नी. देन इन द इनर कैविटी यू विल सी द मैट्रिक्स. यहाँ पे जो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज द इनर कैविटी इज फिल्ड विथ अ मैट्रिक्स. और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है? दिस मैट्रिक कंटेन्स राइबोसोम, फॉस्फेट, ग्रैन्यूल्स एंड डीएनए. इस मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम, फॉस्फेट, ग्रैन्यूल्स एंड डीएनए है. वो सभी मटेरियल है जो उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी रिएक्शन के लिए चाहिए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को. वो सब सब्सटेंस यहाँ पे अवेलेबल है मैट्रिक्स के अंदर. ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन सेल. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन सेल, इसका मतलब ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया पे हम लोग जो खाना खाते हैं, ओके, उसका जो सिंपल यूनिट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ओके, उसको क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है. ओके, उसको क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन. तो जो रेस्पिरेशन में जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पे. अभी हम लोग खाना क्यों खाते हैं? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी. वी ईट फूड टू गेट एनर्जी. तो जो एनर्जी फॉर्म होती है वो कहाँ पे फॉर्म होती है? ये कौन फॉर्म करने में हेल्प करता है? दिस इज अवर माइटोकॉन्ड्रिया. जब ये ब्रेक डाउन होता है फूड, तब उसमें से एनर्जी रिलीज होती है. क्या रिलीज होती है? एनर्जी. एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. That energy is in the form of ATP. Then what is ATP? ATP is nothing but adenosine triphosphate. What is ATP? ATP is adenosine triphosphate. ओके, ये इसका फुल नाम है एटीपी का. और हमारे बॉडी में ये एटीपी, हमारे सेल में ये एटीपी एज अ एनर्जी करेंसी यूज किया जाता है. ओके, ऑल्सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये एटीपी बनता है वही एटीपी हम लोग यूज करते हैं टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड. ओके, यही एटीपी, यही एनर्जी जो निकलती है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, उसी को फर्दर हम लोग दूसरी चीज़ें बनाने के लिए हम लोग वो एनर्जी यूज करते हैं. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको और एक नाम है, आपको पता होगा क्या नाम है उसको? उसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, क्या कहते हैं उसे? पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? Powerhouse of the cell is our mitochondria. Okay, now what are the importance? There are some other importance you can see here. Okay, what are those other importance here? Okay, तो मेन थिंग आप देखो इस स्ट्रक्चर में, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर. नाउ सी द स्ट्रक्चर कैन कम
इन एग्जाम फॉर 2 मार्क्स, कितने मार्क के लिए आता है? 2 मार्क्स के लिए आता है। अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो आपको इसी प्रकार से उसको लेबलिंग करना पड़ेगा। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप ये अंदर एक डीएनए दिख रहा है आपको, ओके। तो ये डीएनए क्यों रहता है? ये डीएनए इसलिए रहता है कि वो खुद का प्रोटीन खुद बनाता है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन प्रोटीन, ओके। नाउ यू विल सी प्लांट्स हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल। प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया कम रहते हैं एनिमल सेल में। देखो प्लांट तो क्या है? प्लांट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद का खाना खुद बनाता है, ओके। अभी जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाता है तो उसे क्या एनर्जी के लिए मतलब दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत है क्या? नहीं, इट इज अ प्रोड्यूसर, उसे जरूरत नहीं है। तो किसे जरूरत है? हमें जरूरत है, वी आर द एनिमल। हम कौन है? हम कंज्यूमर है, तो हमें प्रोड्यूसर पे जरूरत रहती है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होना जरूरत है। इसीलिए प्लांट सेल में इतना माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं लगती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं रहता ऐसा नहीं है, बट कम रहते हैं कंपेयर टू एनिमल सेल। नेक्स्ट थिंग इज माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन आरबीसीज आल्सो, ओके। एक और चीज हम लोग ने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस पार्ट में, कि जब वहां पे मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियस जो है वो आरबीसी में नहीं रहता है, उसी तरह आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहते हैं, ओके। क्यों? द सेम पर्पस कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर आरबीसी के अंदर रहा तो क्या होगा? ऑक्सीजन, आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन लेके जाना। अगर वो ऑक्सीजन लेके जाती है तो वो ऑक्सीजन वहीं पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ओके। तो हमारे बॉडी, हमारे ईच एंड एवरी सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं, ओके। इट विल नॉट रीच टू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल। That's why they have removed mitochondria from the RBC. Okay, that's it for now today. I hope you like my lecture, my videos. Do like my videos, do share my videos with your friends. Okay, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.